सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड नीट यूजी काउंसलिंग 2024-25 के बारे में। तो एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया। सबसे पहले तो हम शेड्यूल देख लेते हैं कि भाई काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो क्या है। और तो यहाँ पे देखो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस फिलिंग एंड फीस, जो पेमेंट्स वगैरह जो भी आपको सबमिशन करनी है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, वो 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपकी होगी। चॉइस फिलिंग आप 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो होगी फर्स्ट राउंड में 21 से 26 अगस्त के बीच में होगी। डाटा प्रोसेसिंग 27 और 28 अगस्त को होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 29 अगस्त को, और कॉलेज ज्वाइन करने की जो है 5 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ये जो है शेड्यूल है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात कर लेते हैं। तो इस बार देख लेते हैं भाई रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, आपको पता ही है भाई एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज में आपका एडिशंस होता है, जो उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो, इस बार जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया कि भाई क्या डेट कौन सी रहने वाली है। यहाँ पे देखो, आपका जो भी, जब आप काउंसलिंग करवा रहे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग आपको अच्छे से करवानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काउंसलिंग जब आप करवाते हैं तो डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं ओरिजिनल, तो आपका जो है डीवी में जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, या आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के दौरान अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने कि अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए तो कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये आपका यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, नीट यूजी का एग्ज़ाम्स उत्तराखंड स्टेट के लिए ये है। तो सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि जो है आपके पास में नीट यूजी का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, एनटी का जो कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा आपका जो 12th होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ इंडिविजुअली जो है मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एट द क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ठीक है, ये है उसके लिए। बाकी अदर कास्ट के लिए 40% है। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड हैव पास बोथ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो जिनका जो है उत्तराखंड डोमिसाइल है या जिन्होंने 10th या 12th उत्तराखंड से किए हैं वो यहाँ के लिए एलिजिबल है। अगर देखो जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है बट उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड से किया है, ठीक है, वे यहाँ पे नीट यूजी की काउंसलिंग कर सकते हैं, बट उनको वहाँ पे यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे आपकी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी, तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, ओके, सीधे हम बाकी ये आपको पता ही है शेड्यूल। और यहाँ पे सीधे रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 10,000 रुपये है। 5,000 है एससी एसटी ओबीसी के लिए, और ये उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। प्राइवेट कॉलेजों में 1 लाख है, प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में 1 लाख है। तो नीचे इन्होंने दे रखा है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल है। ठीक है, तो उनके लिए तो देखो इस बार इन्होंने टोटल फ़ी अमाउंट रजिस्ट्रेशन फ़ी 6500 रुपये है। ठीक है, एमबीबीएस कोटा यस और बीडीएस कोटा यस 6500 रुपये। फिर उसके बाद जिनके पास में 10 प्लस 12th आउटसाइड ओके, ये नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए जो है क्या है, जिनके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, प्लस 10th प्लस 12th उनने आउटसाइड यूके से किया है, तो उनके लिए 6500 रुपये यहाँ पे फीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। और सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 1 लाख रुपये है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने 10th 12th या उत्तराखंड से किया है, और डोमिसाइल कैंडिडेट जिन्होंने 12th उत्तराखंड से बाहर से किया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो डोमिसाइल नहीं है लेकिन उन्होंने 10th और 12th उत्तराखंड से किया है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली कैटेगरी हुई थी जिनके पास में डोमिसाइल नहीं है और उन्होंने 10th या 12th भी उत्तराखंड से बाहर से किया है।
नीचे वाली कैटेगरी जिनका डोमिसाइल है 10th-12 उत्तराखंड से क्या है, डोमिसाइल नहीं है 10th-12 उत्तराखंड से क्या है, या फिर जो है डोमिसाइल है 10th-12 उत्तराखंड से बाहर से क्या है। तो इनके लिए देखो सबके लिए 6500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। चार्जेस कितने हैं, 6500 रुपये है। सिक्योरिटी मनी, अगर सिक्योरिटी मनी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजों में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है, MBBS BDS कैटेगरी दे रखी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपये सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है, ठीक है। अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजों में जा रहे हैं सिर्फ, तो 5000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी आपको डिपॉजिट करनी है और 6500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेम SC और अन्य कैटेगरी में भी अगर आप देखते हैं SC ST OBC में, तो यहाँ पे अगर आप देखो प्राइवेट BDS में जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज BDS चूज़ कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज MBBS नो, गवर्नमेंट कॉलेज MBBS यस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। बाकी अन्य कैटेगरी में 1 लाख रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है। सबसे नीचे वाली कैटेगरी अगर हम देखें, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि देखो यहाँ पे UR EWS कैटेगरी में अगर हम देखें, UR EWS कैटेगरी में अगर हम देखें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नो कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए नो, प्राइवेट MBBS कॉलेज के लिए नो कर रहे हैं और आप BDS कॉलेज के लिए यस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी तब डिपॉजिट करना होगा। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ी आपको डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है कि इस डेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कल से इसके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो फ़िलहाल 5 जो है गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार का इन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, श्रीनगर, दून मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा SSG अल्मोड़ा, ये जो है 4 मेडिकल कॉलेज हैं फ़िलहाल। बाकी जो है आपके पास में 3 यहाँ पे जो है प्राइवेट हैं। एक तो आपका SGRRU हो गया, एक हिमालय इंस्टीट्यूट हो गया, हिमालय इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जौलीग्रांट, एक गौतम बुद्धा हो गया महाविद्यालय। बाकी जो है 2 डेंटल कॉलेजेस हैं, ठीक है। अभी हरिद्वार का अपडेट नहीं आया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इस बार जो है बैच शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं, क्या पता सेकेंड राउंड में जो है वो अपडेट आ जाए, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये इन्होंने अलग से भी दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते तो अभी थोड़ा एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी जो है इन्होंने अपडेट नहीं किया है। कॉलेज वाइज अगर ट्यूशन फ़ी डिटेल में जाते हैं तो ये भी अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। कॉलेज वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने अपडेट कर दिया है। बाकी शेड्यूल आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने देख ही लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जो है लॉगिन करके अपना जो है जो फर्स्ट राउंड के नीट UG का जो है काउंसलिंग का जो है फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं।